नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन सराफ। श्री गजानन योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है रबर नीति पे, जिसको हम सूत्र नीति भी कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जल नीति का अभ्यास, और आज के इसमें हम लोग देखेंगे सूत्र नीति का अभ्यास। सूत्र नीति में पहले एक धागे का प्रयोग किया जाता था, जिसमें आज भी उसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको रबर के साथ इस अभ्यास को करके दिखाऊंगा। इस अभ्यास को रबर नीति भी कहते हैं और सूत्र नीति भी कहते हैं। रबर के साथ करते हैं इसलिए इसको रबर नीति कहते हैं। तो इस विधि को करने का तरीका क्या है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, ये रबर के साथ किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं रबर नीति। अब इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो जैसे कि हम इसको नासिका के अंदर डालते हैं और इसके साथ जब सफाई करते हैं तो हमारे जो नज़ल कैविटी होती है, नासिका के अंदर जो म्यूकस पड़ा हुआ रहता है, तो जो म्यूकस होता है वो ड्राई होने के पश्चात आपको सांस लेते हैं तो सांस बहुत कम हो जाती है। लेकिन इसका अगर आप प्रयोग करें और इसके पश्चात अगर जल नीति का अभ्यास करें तो आपका नासिका के अंदर का जो हिस्सा है, पूरा जो म्यूकस है वो निकल जाने के पश्चात आपको सांस लेने में बहुत आसानी हो सकती है। तो ये अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ध्यान रखें, कई लोगों की नासिका की हड्डी बढ़ने के कारण वो कई बार ये प्रयास करते हैं और नासिका से खून निकलने लगता है। तो ऐसे समय में आप किसी भी एक्सपर्ट की सहायता लें और तभी जाके इस अभ्यास को करना है। यह अभ्यास नासिका में जो एक्स्ट्रा का म्यूकस है, जो ड्राई हो चुका है, उसको निकालने में यह अभ्यास सहायता करता है। कई लोगों को जल नीति का अभ्यास करते समय पानी नहीं आ जाता, तो उन लोगों को यह अभ्यास करना चाहिए। ये रबर का कैथेटर है, जिसके सहायता से हम आपको अभ्यास दिखाएंगे। तो यह अभ्यास कई सारे तरीके से किया जाता है, जैसे कि एक कैथेटर लेके जो रबर का है, इसको एक ही नासिका में डाल के उसकी सफाई करना, फिर दूसरे नासिका में डालना, उसकी सफाई करना। और इसका दूसरा तरीका है कि दो कैथेटर एट ए टाइम यूज करने हैं, दोनों नासिका से डाल के इसकी सफाई करना है। और इसका और एक तरीका है जिसमें एक नासिका से डाल के दूसरे नासिका से कैथेटर को बाहर निकाले और इस प्रकार सफाई करें। ठीक है, आइए जानते हैं इसका विस्तारित रूप से वर्णन कि किस प्रकार पूरा किया जाता है। फिर हम आपको प्रैक्टिकल लेवल पर दिखाएंगे कि कैसे करना चाहिए। इस कैथेटर को सबसे पहले पानी में उबाल लें। उबालने के उपरांत आप इसको खींच के देखें कि ये कहीं से टूट तो नहीं रहा, कहीं पे लाइनिंग वगैरह तो नहीं दिख रही है। ऐसा हो तो तुरंत कैथेटर को बदल लें। इसको उबाल के निर्जंतुक कर लिया। अब इसको आप गंदे हाथ नहीं लगाएंगे, आप भी नमक के पानी से हाथ को धो लेंगे। इसको उबालने के उपरांत आप नमक के पानी में से भी एक बार निकाल देंगे, ताकि आपको नासिका में डालते समय छींक आना या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये अंदर जाते समय कई लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, तो ऐसे समय में आप आगे थोड़ा सा घी वगैरह लगा लेते हैं तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। अब इसको डालते समय आप आराम से नासिका के भीतर डालेंगे, मुंह को हल्का सा खोलेंगे और अब थोड़ा थोड़ा अंदर की ओर जब डालते हैं तो दो उंगलियों की पकड़ बनानी है ऐसी। जब आप पानी जैसे पीते हैं तो पीते समय गले को फुलाते हैं, वैसे पानी पीने का नाटक करना है। जैसे कि ऐसे कर लिया तो आपका गले का जो हिस्सा है वो ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा और ये वाला हिस्सा वहां पे चुभेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गले में उतर गया है। तो आप उंगली को अंदर डालेंगे, इस हिस्से को पकड़ के धीरे से खींच लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तब जाके आपको इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। समझ में आ गया? नहीं आया है कोई बात नहीं, अभी हम आपको डेमो दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लंबी सांस लेके छोड़ देनी है, मुंह को थोड़ा सा फुलाना है और आराम से नासिका में डालना है। तो इस प्रकार आपको नासिका में डालना है और मुंह से बाहर निकालना है। फिर आपको हल्का हल्का सा हिलाना है और उसके पश्चात आपकी नाक की सफाई हो जाएगी। आपको मुंह में से उसको आराम से बाहर निकाल देना है
और फिर ये हो गया पूरा विधि। इसी प्रकार आप दूसरी ओर से करके देखेंगे। ठीक है, तो ये था सूत्र नीति का अभ्यास। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको विस्तार से बता देंगे। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। हरि ओम तत्सत।